जब भी प्रकृति में कोई बदलाव हुआ तब तब उसके दो परिणाम सामने आए हैं, एक बुरा और एक अच्छा। जब जीवन शुरू हुआ तो कैंसर भी हुआ। प्री हिस्टोरिक एनिमल्स में भी कैंसर देखा गया था। इंसानों में कैंसर का पहला केस आज से 3000 BC पहले इजिप्ट में देखा गया था और तब इसे पेपेरिस कहा जाता था। और ये ट्रॉमा सर्जरी पर इजिप्ट की एंशिएंट टेक्स्ट बुक के कुछ पेजेस में इसके बारे में लिखा है। आज से 400 BC में ग्रीक के फिजिशियन, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने पहली बार इसे कार्किनोस नाम दिया। कार्किनोस नाम देने के पीछे भी एक रीजन था। यह शब्द ग्रीक शब्द से रिलेटेड है जिसका मीनिंग क्रैब होता है, क्योंकि कैंसर की सेल्स एक क्रैब से बहुत सिमिलर होती है। पूरे इतिहास में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी कैंसर हुआ है, इसलिए इसमें सरप्राइज होने ऐसा कुछ भी नहीं। इतिहास की शुरुआत से ही लोग कैंसर के बारे में लिखते रहे हैं। शुरुआती एविडेंस देखे जाए तो ये कैंसर ह्यूमन ममीज में बोन ट्यूमर के फॉर्म में होता था, लेकिन आज ये बॉडी के किसी भी पार्ट में फैल सकता है। हम सभी ने मेनली 3 से 4 टाइप के कैंसर के नाम सुने होंगे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या स्किन कैंसर, लेकिन एक्चुअल में कैंसर 200 से भी ज्यादा टाइप का होता है और ये बात हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। कैंसर पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा दूसरा मेन कारण बन गया है। साल 2022 में लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हुई, यानी हर 6 पेशेंट में से लगभग 1 की मौत। और यहाँ से ये समझना भी ज़रूरी है कि जहाँ भारत में कैंसर के मामले बाकी देशों के कंपैरिजन में कम है, वहीं कैंसर से होने वाली डेथ्स के मामले में हमारी कंट्री आगे है। और इसका कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस और सही टाइम पर ट्रीटमेंट का ना मिलना। WHO के नए अनुमानों के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 भारतीयों में से 1 को अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित होने की संभावना है और 15 में से 1 व्यक्ति की मौत कैंसर के कारण हो सकती है। WHO की इस रिपोर्ट में भारत में कैंसर संबंधित कुछ चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 मिलियन कैंसर से संबंधित नए मामले दर्ज किए जाते हैं। हर साल लगभग 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। आज हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उनमें कई ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि बेंजीन, आर्सेनिक, निकल जैसे कंपाउंड लंग कैंसर के अलावा कई अन्य कैंसर होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैंसर से जितनी मौतें इंसानों की हो रही है, उतनी ही मौत अमेरिकन शार्क की भी हो रही है। उत्तरी अमेरिका में शार्क की आबादी 80% कम हो गई है, क्योंकि कुछ लोग शार्क कार्टिलेज का यूज करते हैं कैंसर के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह। इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी का यूज कर रहे हैं। इसलिए हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा शार्क्स को काटा जाता है एक ऐसी टेबलेट बनाने के लिए जो काम भी नहीं करती है। ये सिर्फ एक मिथ है कि शार्क को कैंसर नहीं होता, और इस बात को अभी तक साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू कैंसर रिसर्च ऑफ UK, 10 में से 4 कैंसर केसेस को लाइफस्टाइल चेंज करके प्रिवेंट किया जा सकता है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और एक हेल्थी डाइट और बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ता है। WHO के अकॉर्डिंग प्रॉपर डाइट ना फॉलो करने से हमें ऑलमोस्ट 70% चांसेस है कि हमें कैंसर हो सकता है। और ये बात जानकर हमें शौक नहीं होना चाहिए। पिछले 10 सालों में सिर्फ तंबाकू की वजह से 50 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है और इंडिया में इसी चीज़ को बड़े शौक से खाया जाता है, बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स के थ्रू इसे प्रमोट करवाया जाता है। और शायद इसी वजह से इंडिया कैंसर जैसी डिजीज़ में नंबर 3 पर आता है और इस बीमारी से होने वाली डेथ्स में नंबर 1 पर। और इतना ही नहीं, एक सिगरेट में लगभग 4800 केमिकल्स होते हैं और इनमें से 70 कैंसर पैदा करने वाले केमिकल और कार्सिनोजन पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान में कैंसर फैला सकते हैं। सिगरेट या सिर्फ टबेको ही नहीं, बल्कि फूड्स में भी यही सेम चीज़ है। हॉट डॉग्स बहुत लोगों ने खाया होगा, और नहीं खाया तो नाम तो सुना ही होगा। हॉट डॉग्स कैंसर के मैन कॉज में से एक है और हर साल सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 20 मिलियन से ज़्यादा हॉट डॉग्स खाए जाते हैं। इंसानों को अगर किसी चीज़ से खतरा है तो वह खुद इंसान से, क्योंकि इंसानों ने ही ऐसे फूड्स बनाए हैं और इन्हीं फूड्स को TV एड के जरिए प्रमोट भी किया जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, ह्यूमन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ मिस्टेक्स, और कहीं ना कहीं ये बात सच होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीमारी जितनी बड़ी और खतरनाक होती है, उससे बचना उतना ही आसान होता है। और अगर यकीन नहीं होता तो ये फैक्ट सुनो। ऑक्सीजन कैंसर के सेल्स को मारता है। आपने बिल्कुल सही सुना। कैंसर पेशेंट को एक्सरसाइज और डीप ब्रीथिंग से अधिक ऑक्सीजन लेने की सलाह दी जाती है, जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके। और इतना ही नहीं, ग्रीन चिली जिसमें कैप्साइसिन पाया जाता है और ISI एलिमेंट के कारण अलग अलग प्रकार के कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। कैंसर से बचने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल में कई बदलाव है जो कैंसर को काफी कम कर सकते हैं। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि एक ड्रग की खोज की जा चुकी है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कैंसर के ट्यूमर को खत्म करने के लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस ड्रग को चूहों पर अभी तक टेस्ट किया है, जिससे बिना साइड इफेक्ट के गुड रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि जल्दी हमें इस डेंजर डिजीज से लड़ने का कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है।
नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।